योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने सेंगोल की स्थापना को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि यह ऐतिहासिक है, साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव और अधिक इससे संवर्धित होगा। और योगी आदित्यनाथ हिमानी वहां मौजूद भी थे इस उद्घाटन समारोह के समय जब प्रार्थना सभा चल रही थी, और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पावन सेंगोल की स्थापना भारत की सांस्कृतिक धरोहरों तथा उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सभी देशवासियों के आदर और विश्वास की समेकित अभिव्यक्ति है। ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है और वो लिखते हैं कि आजादी के अमृतकाल में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ना यह राष्ट्रीय कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को और अधिक संवर्धित करेगा। तो ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ का जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उस पर आया है। योगी आदित्यनाथ वहां मौके पर मौजूद भी थे और इस संसद के उद्घाटन के मौके पर अब थोड़ी देर बाद जो हिमानी शुरू होगा कार्यक्रम, उसमें कौन कौन पहुंचता है। संसद में संसद सांसदों के लिए है, लेकिन उस सांसद जो दरवाजा बंद करेंगे उसके लिए वो आने वाले समय में उनके लिए खुलेगा कि नहीं, ये भी एक सवाल होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही थोड़ी देर पहले मैं दुष्यंत नागर जी से पूछ भी रही थी कि राज्यसभा में बाकायदा ये प्रोविजन किया गया है कि विपक्ष के नेता के लिए एक स्लॉट छोड़ा गया है कि आप आइए, आप भी अपना संबोधन दीजिए। लेकिन जब आप बॉयकॉट और इस तरह से ताबूत से अगर तुलना कर देंगे, मतलब कहां तक जाएंगे? अभी खुद राजीव जेटली जी ये कह रहे थे, ये स्तर कहां जा रहा है राजनीति का? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लोकतंत्र के द्वारा भारतीय व्यवस्था के अनुसार एक बना हुआ दल है। उसने अपनी बात कही है, उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। इतनी हल्की बात है, जितने हल्के में आपने हल्की बात होगी तो लोग उसको दंड देंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, कोई कांग्रेस अकेला नहीं है, खरगे जी अकेले नहीं है जिन्होंने इसका विरोध किया है। दलित आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति महामहिम को सम्मान के लिए उन्होंने अपनी बात उठाई है। उनके साथ पूरे 19 दल हैं। तो ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कोई बॉयकॉट गैंग नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक मर्यादाएं यथावत रहें, जिस प्रकार से 75 वर्ष से निरंतर अविरल भाव से चली आ रही हैं। उनकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनको बॉयकॉट गैंग कहना, मुझे लगता है एक ऑपोजिशन लीडर जो दलित समुदाय से आते हैं उनके प्रति। दक्षिण भारत से भी तो आते हैं, दक्षिण भारत से भी तो आते हैं, तो दक्षिण भारत की परंपराओं पर लगातार सवाल भी उठाते हैं। से आते हैं, और भारतवर्ष की जो सबसे पुरानी और प्राचीन सभ्यताएं हैं वहां से भी आते हैं। तभी तो मैंने जिक्र किया इस बात का कि प्राचीन सभ्यता और दक्षिण भारत से आते हैं। उसी सभ्यता का तो आज अवलोकन है जब लोकसभा के अंदर नई संसद में। हमारे यहाँ चोल सभ्यता, चोल संस्कृति है, हम्पी है, फिर अगर हम ऊपर आएंगे तो गुजरातरा स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ के लोगों ने 400 बरस तक। दुष्यंत जी आप नहीं, इतिहास का ज्ञान है आपको और आप उसके बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, इसके दत्ता जी, जिस तरह का एक ट्वीट आया, मुझे लगता है ऐसे समय पर जब एक नई संसद का उद्घाटन है, ये देश की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। आज ऐसे समय में उस संसद भवन का अपमान करना, अरे भाई इसी संसद में घुसने की तो लड़ाई है दत्ता जी, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा में मतभेद है, लेकिन इस तरह का ट्वीट ये मुझे लगता है कि बहुत ही नकारात्मक है इस वक्त। बिल्कुल।